हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरा नाम मुझे मेरा नाम नदीम। तो यार इजराइल और डीआरडीओ ने बनाई है MRSAM मिसाइल जो कि फाइनली इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो गई है और ये मिनटों में मार गिराएगी पाकिस्तानी फाइटर जेट को भी। ये इसराइल और इंडिया ने मिलकर बनाया। हाँ बाबा जी, ये इसराइल और इंडिया ने मिल के बनाया और मुझे भी इसका फर्स्ट टाइम पता लगा है कि मतलब कि इसराइल और इंडिया ने मिल क्या बना रहे हैं यार, पता नहीं ना, ये तो अलग से बना रहे हैं। लेकिन ये है कि अब ये इस मिसाइल का मुझे नहीं आज तक आइडिया था कि ये मतलब कि ये दोनों मिलके बना रहे थे। तो ये वीडियो देख इंडिया अकेले बना रहा था। हाँ मतलब वो काफी ज्यादा बनाते हैं, मिल के भी बनाते हैं, वो नहीं है कि नहीं बनाते। लेकिन अब ये वीडियो देखते हैं फिर आइडिया लगेगा। तो 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। ये देखो, नमस्कार, जय हिंद। भारत अब देख रहे हैं आप, दुश्मनों से तनातनी लगातार बनी हुई है। चीन और पाकिस्तान की हरकतें कैसी रहती हैं, इससे दुनिया वाकिफ हो चली है। ऐसे में भारत लगातार चौकन्ना है अपने दुश्मनों से और उनसे निपटने के लिए हर संभव तैयारी भी कर रहा है। करनी भी चाहिए, के लिए करना पड़ता है। भारतीय वायुसेना को करते रहते एक बड़ी शक्ति प्रदान की गई है। अच्छा। रक्षा मंत्री की मौजूदगी में सरफेस टू एयर मार करने वाली डिफेंस मिसाइल सिस्टम को वायुसेना को सौंप दिया गया है। ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल बहुत बड़ी कामयाबी है, जो आने वाले कई दुश्मनों को एक साथ कई डिग्रियों पर सामना करके उन्हें ढेर कर सकता है। चारों इस तरफ मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहां तमाम संगठनों को बधाई दिया, इसके साथ ही उन्होंने आने वाले वक्त में भारत की भूमिका को और बड़ा करने की भी बात कही है। अच्छा। उन्होंने कहा है कि सिर्फ भारत अपने लिए मेक इन इंडिया नहीं करेगा, वो मेक फॉर वर्ल्ड की भी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, मतलब मेक फॉर वर्ल्ड में इंडिया में बना के दूसरे ऐसे हथियार भारत अपने मित्र देशों को भी देगा, जिससे उनके दुश्मनों का भी सफाया किया जा सके। चीन के जो दुश्मन है इस कार्यक्रम में, पहले हम आपको सुनवाते हैं राजनाथ सिंह का ये बयान। मित्रों, मुझे यह बताया गया है कि यह सिस्टम खराब मौसम में भी 70 किलोमीटर की रेंज तक कई लक्ष्यों को एक साथ भेजने में पूरी तरह से सक्षम है। अनेक कड़े परीक्षणों में इसकी सफलता इसकी विश्वसनीयता का प्रमाण है। आप लोगों ने तो विरोधी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों, यूएवी और इसी तरह की अन्य सिस्टम्स को निपटाने में सक्षम यह मिसाइल सिस्टम हमारी एयर डिफेंस सिस्टम में एक उसकी तारीफ राजनाथ सिंह खुद भी कर रहे हैं। ये वही है ना, एयरफोर्स डिफेंस मिनिस्टर होगा। इस मिसाइल का इंडक्शन रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदमों का भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। साथियों, जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, लाइक बंदा है यार, बहुत बड़ा लाइक। ग्लोबल सिनेरियो काफी तेजी तरीके से बदल रहा है। इस बदलते ग्लोबल सिनेरियो में देशों के आपसी इक्वेशंस भी अपने इंटरेस्ट के अनुसार तेजी से बदल रहे हैं। चाहे साउथ चाइना सी हो, इंडियन ओशन रीजन हो, या इंडो पैसिफिक हो, या फिर सेंट्रल एशिया हो, हर जगह अनसर्टेनिटी की स्थिति देखी जा रही है। बिल्कुल। हाल का अफगानिस्तान का घटनाक्रम भी इसी तरह का एक उदाहरण है। बिल्कुल। बदलते जियोपॉलिटिक्स का प्रभाव इकोनॉमी, पावर पॉलिटिक्स और उसी के वजह से सिक्योरिटी सिनेरियो पर भी देखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में हमारी सुरक्षा की मजबूती और आत्मनिर्भरता सही का एक उपलब्धि न होकर बल्कि हमारी एक जरूरत, किसी से मांगना ना पड़े। हमारे ऐसे डिफेंस सिस्टम को जैसलमेर में भारतीय वायुसेना के 2204 स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है। अच्छा। मिसाइल सिस्टम को भारतीय वायुसेना में शामिल करने के दौरान इसकी खूबियों के बारे में भी बताया गया है। अच्छा। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा संयुक्त रूप से इसे विकसित किया गया है और ये कई तरह से खास
भी है। मेक इन ये इंडिया पीछे लोगों हवा को में लगा। एक साथ आने वाले कई टारगेट या दुश्मनों पर 360 डिग्री घूमकर एक साथ हमला कर सकती है। 360 डिग्री घूमता है। 360 डिग्री घूमकर ये मिसाइल अपने दायरे में आने वाले कई हवाई दुश्मनों को एक कैसा साथ तेजी से ढेर कर किया है। सकती है। स्पीड भी बहुत कई तेज है। विशिष्ट हाँ ना। क्षमताओं से लैस ये यार, इंडिया वालों क्या मिसाइल कुछ बना रहे 70 हो। किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसी भी मिसाइल, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, निगरानी विमानों और हवाई सब चीजों को शत्रुओं को गिरा मार सकता गिराने है। में वही तो। सक्षम है। तो कुल मिलाकर भारतीय वायुसेना को लगातार ताकतवर बनाने के लिए काम किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने भी अभी हाल ही में बताया था कि किस तरीके से वायुसेना की कोशिश है कि आने वाले दशक में 350 एयरबस या और कुल मिलाकर जो लड़ाकू विमान हैं उनको शामिल करवाया जाए, जिससे भारतीय वायु शक्ति जो है हाँ, मतलब 350 वो से कहीं बढ़ भी सके, बोल रहे हैं मजबूत कि हो भाई सके। तेजस। दुश्मनों को हाँ। जो ढेर करने में है, वो भारतीय वायुसेना ज्यादा अपने आप को आधुनिक बना सके, इसकी लगातार कोशिशें की जा रही हैं। इसके साथ ही हाल ही में सरकार ने 56 एयरबस को भी खरीदने का C295 को खरीदने की मंजूरी दे दी है। अच्छा। और इसको का जो प्रोक्योरमेंट है वो ऐसे होने वाला है कि 16 रेडी मिलेंगी और 40 देश के भीतर ही तैयार किया जाएगा आत्मनिर्भर अच्छा। भारत के तहत। देश के अंदर और ये तैयार होगा। मिसाइल अपने मुल्क भी में। आत्मनिर्भर भारत की एक पहचान है, क्योंकि इसे भारत के ही संगठन DRDO ने इजराइल की संगठन के साथ मिलकर तैयार किया है। हाँ, बिल्कुल। वाकई में आने वाले दिनों में भारतीय वायुसेना जिस तेजी से खुद को मजबूत करती चली जा रही है, जिस तरीके तो से पता वो चल रहा है कि होती जा रही मजबूत, है, बिल्कुल वैसे मजबूत से में मजबूत चाइना और होता जा रहा है। पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के होश मिनटों में भारत ठिकाने लगा देगा। रक्षा सुरक्षा से ऐसी ही जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत। इधर हुई वीडियो खत्म। मतलब कि आज इंडिया ने क्या क्या कामयाबियां हासिल की, बिल्कुल। मैं आपको गिनवाता हूँ आज इंडिया ने क्या किया है। आज इंडियन हाईवे पे अपने फाइटर जेट्स लैंड कराए। बिल्कुल। आज इंडिया ने अपने उधर C-130 दुनिया का बड़ा जहाज बिल्कुल। लैंड कराया उस हाईवे पे। आज इंडिया ने MRSAM का मिसाइल का सफल परीक्षण करके उसको इंडक्ट किया है अपनी एयरफोर्स के अंदर, बिल्कुल। जिसकी जो मतलब खराब मौसम में भी 70 किलोमीटर की रेंज रखते उसके बावजूद अब बकाया इसकी रेंज मुझे और नहीं पता कितनी है, लेकिन ये है कि एक डिफेंस सिस्टम है जो जहाज, हेलीकॉप्टर, मतलब कि ड्रोन्स को तो वो हाँ, एक नहीं ड्रोन भी रखता है, ना, बस। वो उसको नहीं रखते क्योंकि बाबा ड्रोन के लिए इतने बड़े मिसाइल नहीं हाँ, होते नहीं, बिल्कुल। उनके लिए एंटी ड्रोन सिस्टम होते हैं। तो ये हर एक चीज को हवा में उड़ने वाली जो आएगी उसको टारगेट कर सकती है। खराब मौसम में भी काम करेगा। वो अंदाजा लगा। आज इंडिया ने मतलब कि ये 3 रिकॉर्ड अपने नाम हाँ, किए। मतलब ये नाम अगर बोला जाए तो काफी इसमें मतलब वो नहीं होगा कि आज इंडिया ने कमाल की है। ये चीजें अपनी फोर्सेस के हवाले कर दी उन्होंने। बिल्कुल बाबा, आज तो कर दी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये आज बहुत जो बड़ी कामयाबी है। लेकिन आज जो हम इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये जो आज मतलब कि इंडिया ने अपना ये एक डिफेंस सिस्टम क्रिएट करके इजराइल के साथ, इजराइल के जो ये जो सारे सिस्टम्स है ये बिल्कुल। और इंडिया के, इसमें कोई शक नहीं कि दोनों बेस्ट हैं मतलब कि वेपन्स क्रिएट करने में। तो जो दोनों दुनिया की बेस्ट चीजें आप इसमें मिलकर ये सिस्टम बनाए, मैं कहता हूँ कि इसकी एक्यूरेसी पिन पॉइंट होगी। बिल्कुल वजह जैसे मजबूती में अंदाजा इंडिया की ताकत में और अजाब होता है। बाबा बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये है कि भाई तो इंडिया का तो पता है आपको, इसराइल की चीजें वेपन जो बनते हैं बिल्कुल दुनिया में एक नंबर है। लेकिन बाबा अब इंडिया के भी कोई कम नहीं, इंडिया ने, नहीं, लेकिन वो ये है कि चीज़ इसराइल और इंडिया ने बिल्कुल। मिलकर इसको क्रिएट किया, तो ये बहुत बड़ी घातक चीज है। और इसमें कोई शक नहीं यार, अगर मतलब दुश्मनी है पाकिस्तान चाइना से, तो ये उनकी हमारे बॉर्डर पे या तो चाइना के बस, बॉर्डर पे लगेगा, और तो किसी के बॉर्डर पे ये लगेगा नहीं। बात वजह अपनी हिफाजत के लिए इन्हें सब कुछ करना बिल्कुल। पड़ता है। अब हर चीज़- ये चीज है कि सरहदों पे लगाना पड़ता है अपनी इसमें हिफाजत के लिए। कोई शक नहीं, और बाबा मजबूत करना भी चाहिए। वाह ना। अब इस 1 साल के अंदर पाकिस्तान ने 1-2 तजर्बे किए हैं, लेकिन इंडिया ने तो मैं कहता हूं कि इस 1 साल के अंदर 30-40 तजर्बे कर चुका है। हाँ ना। यानी इंडिया वेपन्स की और डिफेंस की फील्ड में इतना तेजी से आगे जा रहा है कि एक आम नागरिक सोच ही सकता है, उसकी सोच ही जा सकती है कि भाई ये क्या। अब आप खुद अंदाजा लगा लें, डिफेंस मिनिस्टर खुद इसकी सलाहियतें बयान कर रहा है, तो बिल्कुल उस सही चीज बात में है। कुछ चीज है जो बंदा बयान कर रहा है ना। वो डिफेंस वो मिनिस्टर खुद आया, देखो ना, उन्हें खुद तारीफें सुनी है, उनको बताया गया, हर चीज बताई गई है कि ये ऐसे काम करता है, वैसे काम करता है, उन्होंने फिर सारी चीजें बताई हैं। बिल्कुल। और कोई ऐसी लल्लू पंजू चीज होती है ना, वो इंडायरेक्ट अगर हो रही हो तो कोई इतना बड़ा मिनिस्टर या कोई PM मोदी वगैरह कोई भी नहीं आते, डिफेंस लेकिन आज यहाँ पर इतनी बड़ी ये चीज ऐड हुई है, तो इनका आने का यही मकसद था कि ये चीज ऐसी घातक है कि हिलने नहीं देगी अगली चीज बिल्कुल को। वजह ये चीज इनको ऐसे चाइना के लिए जो लद्दाख वाली साइड पे ये साइड पे लाजमी बेस्ट काम करेगी। बेस्ट काम करेगी। तो यार आप लोग बताएं इस बारे में, आप लोगों का थॉट है।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।